हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जैसे स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ क्लास 5th की मैथ्स, जिसका चैप्टर है पहला। ये सब जो है मैंने करा दिया है, 3 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना। तो हमको पेज नंबर 10 से पढ़ाना है, तो पेज नंबर 10 हमारा ये है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम बिग बिग नंबर्स इन द क्लास 4th मैथ्स मैजिक यू हैड द नंबर लाख विच इज़ इक्वल टू 100,000। आपने 4th में पढ़ा होगा लाख के बारे में। तो 1 लाख क्या होता है, 1 लाख जो होता है वो होता है 100,000 के बराबर होता है। 100 और 1000 के बराबर होता है, जिसमें कि 5 ज़ीरो होते हैं। कितने ज़ीरो होते हैं? 5 ज़ीरो होते हैं। वो हमारा 1 लाख होता है। You had read that there are about 1 lakh bricks kilns in our country where bricks are made। आपने मतलब जो वो क्या कहते हैं, भट्टे वगैरह देखे होंगे। ठीक है, हमारे जो कंट्री में 1 लाख लगभग 1 लाख भट्टे हैं ईंट वाले, जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं। What over things you have heard of lakhs। इसके अलावा आपने लाख को और कहाँ सुना है? ठीक है, राइट द नंबर 1000। तो आपको 1000 लिखना है। तो ये हो गया हमारा 1000। नाउ राइट 100। अब आपको 100 लिखना है। ये हो गया 100। सो हाउ मैनी ज़ीरोज़ इन द नंबर लाख? 3 and 2 कितने हो गए? 0। 5 ज़ीरो हो गए। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है देयर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन आवर कंट्री। तो हमारे देश में लगभग 2 लाख क्या हैं? बोट्स हैं। हाफ ऑफ देम आर अबाउट ए मोटर। उनमें से आधी कैसी हैं? टोटल 2 लाख। 1 2 3 4 5 2 लाख क्या हैं? बोट्स हैं हमारे। ठीक है, 2 लाख क्या हैं हमारे कंट्री में? बोट्स हैं। उनमें से हाफ 2 लाख का हाफ क्या हो जाएगा? 1 लाख। क्या हो जाएगा? 1 लाख। तो 1 लाख क्या है? मोटर बोट हैं। क्या है? मोटर बोट हैं, ये कह रहे हैं। और फिर इसके बाद ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोट्स ऑफ मोटर। तो 1 लाख अभी मैंने आपको समझा दिया। अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विद ए मोटर आर बिग मशीन बोट्स। तो 1/4 जो है 1 लाख का 1/4 क्या? 1 लाख का 1/4 जो है वो क्या है? हमारा मशीन बोट है। क्या है? मशीन बोट। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 को हम 1 लाख से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा 4 है। 1 लाख लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। कितना बचा हमारा यहाँ पे? 10 में से 8 गया तो 2 बचा। 0 हमने उतारा तो 4 5 ज़ा 20। तो हमारा कट गया और 3 ज़ीरो जो है लेफ़्ट हैं, तो 3 ज़ीरो हमने इधर लगा दिए। तो कितनी मशीन बोट है हमारी? 25,000। कितनी है? 25,000। फिर ये कह रहे हैं कमांड ट्राई टू डू विदाउट राइटिंग डाउन। तो ये हमने निकाल लिया है। अब आगे कह रहे हैं वी माइट वंडर अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हुज लिव इन रिलेटेड टू फिश। बहुत सारे लोग हैं जो फिश से ही अपना जीवन शैली जो है वो चलाते हैं। इन ऑल देयर ऑल अबाउट 100 लाख फिशर वर्कर। तो हमारे यहाँ 100 लाख 100 और लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 5 ज़ीरो होते हैं। इस तरीके से कितना हो गया? कितने ज़ीरो हो गया? 5 ये हैं, 2 ये हैं, तो कितने ज़ीरो हो गए? 7 ज़ीरो हो गए। 7 ज़ीरो। तो इसको हम कैसे गिनेंगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो हमारा कितना पहुंच गया? 1 करोड़ पे पहुंच गया है ये। तो ये कह रहे हैं वी आल्सो हैव ए नेम फॉर दिस बिग नंबर 100 लाख इज कॉल्ड 1 करोड़। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कैसे क्या
होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं वेयर हैव यू हैड ऑफ ए करोड़, तुमने ये जो करोड़ है उसको और कहाँ सुना है। तो जैसे कि आपने सीरियल सुना होगा करोड़पति, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति है, उसमें करोड़ तो आपने ज़रूर ही सुना होगा, अगर कहीं नहीं सुना है तो। वॉट वॉज द नंबर यूज फॉर, आपने ये नंबर कहाँ यूज़ किया है ये भी आपको बताना है। ट्राई राइटिंग द नंबर 1 करोड़, डोंट गेट लॉस्ट इन द ज़ीरोज़, आप मतलब आपको जीरो में कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैंने आपको बता दिया 1 करोड़ कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फिश मार्केट के बारे में लिखा है। हैव यू बीन ए फिश मार्केट, तुमने आप कभी फिश मार्केट के बारे में यानी वहाँ गए हो या सुना है। इफ़ यू हैव then you might know what very noisy places sometime cause fish market, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा शोर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिश मार्केट के नाम से उसको कह देते हैं। जैसे कि आप क्लास में शोर मचा रहे हैं, आपके टीचर आएंगे कहेंगे कि तुमने तो फिश मार्केट बना के रखी है, बिल्कुल मछली मंडी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। अब ये करें दिस फिश मार्केट इज़ बिजी टुडे, जो फिश मार्केट है आज बहुत बिजी है, ठीक है। स्मॉल सी स्टोरी है यहाँ पे। मैनी बोट्स हैव ब्रॉट ए गुड कैच, और बहुत सारी जो बोट्स हैं वो कई सारी मछलियाँ जो हैं वो पकड़ के लाई हैं। द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट दियर प्राइस टू द बायर, जो फिशर वुमेन जो हैं वो क्या कर रही हैं, जो चिल्ला रही हैं अपने फिश के दाम बता रही हैं। मिनी कह रही है कम हेयर यहाँ, कम हेयर यहाँ, टेक सॉर्डिस 8 रेट 40 kg, ये कह रही है कि स्वाड मछली जो ले लो, आपके 40 रुपये किलो है। फिर ग्रेसी कहने लगी नेवर सो चीप, इससे सस्ता कुछ नहीं है। गेट सॉर्ड फिश इन 60 रुपये पर kg, तो ये कह रही कि सॉर्ड फिश जो है, ये इन्होंने सॉर्ड नहीं सार्डिन फिश बताई है 40 रुपये पर kg, और यहाँ पे ये सॉर्ड फिश जो बता रही हैं 40 रुपये पर kg बता रही हैं। फ्लोमा कह रही है शेल प्रॉन्स जो हैं, प्रॉन्स मतलब झींगा मछली, वो 150 रुपये kg हैं। और करथामा जो हैं वो बेच रही हैं स्टूपिड स्क्वेड, ठीक है, फॉर 50 रुपये पर kg। और फाजिला जो है कैन हार्डली कैरी बिग फिश किंग फिश, ठीक है। फिर क्या कह रही है, सी सेज, उसने कहा दिस फिश वेट 8 kg, इस फिश का वजन 8 kg है। आई विल सेल यू होल एंड 12 मतलब 1200, और इसने कहा कि ये जो पूरी फिश जो है 8 किलो की है, मैं तुमको 1200 में दूंगी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, प्रैक्टिस टाइम अब आ गया है हमारा। प्रैक्टिस टाइम में क्या करना है, ये कह रहे हैं एट व्हाट प्राइस पर kg डिड फाजिला सेल द किंग फिश, तो किंग फिश की जो बात हो रही है, फाजिला की 8 kg टोटल फिश थी, वो बेच रही थी 1200 में, तो 1 kg बताना है। तो 8 kg कितने की है हमारी, 1200 में, ठीक है। तो 1 kg के कितने में हो जाएगी, हमें क्या करना होगा, 1200 को 8 से डिवाइड कर देना होगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0 0, 4 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 5 जा 20, 0, 150 आया। कितना आया, 150 आया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कि कितने रुपए किलो है ये फिश, 150 रुपये किलो है। तो फ्लोरम्मा जो है वो क्या कह रही है, हैज़ सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे, हाउ मच मनी डिड सी, ठीक है। तो फ्लोरम्मा कहाँ है हमारी, फ्लोरम्मा की देखते हैं। फ्लोरम्मा जो है वो प्रॉन्स बेच रही हैं 150 पर kg, तो उन्होंने कितने 1 प्रॉन्स जो है वो उसका रेट है 150, ठीक है। और 10 kg ये पूछ रहे हैं, तो 10 kg जो प्रॉन्स हो जाएंगे उनका रेट क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 150, और ये हो जाएगा हमारा 50 00 1500 हो जाएगा,
ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश मिनी हैज एंड एज मच सो मनी एज ग्रेसी, हाउ मैनी kg ऑफ सॉर्डिन्स डिड मिनी सेल। तो ग्रेसी ने कितने किलो स्वॉर्ड फिश बेची है, 6 किलो स्वॉर्ड फिश बेची है। ठीक है, तो पहले हम 6 किलो का स्वॉर्ड फिश में रेट निकाल लेते हैं कितना हुआ। तो स्वॉर्ड फिश जो है हमारी है 600 रुपये, 60 रुपये, 60 रुपये की वो बेच रही है। तो 1 kg है हमारी 60 रुपये की। ठीक है, तो 6 kg हमारी कितने की हो जाएगी, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो हमारा हो जाएगा 6 से 6 6 या 26 और 0, तो 360 हो जाएगा। 360 रुपये में उसने बेचा है। अब ये कह रहे हैं हाउ मच मनी एज ग्रेसी, हाउ मैनी kg गॉट सॉर्डिन फिश बाय मिनी सेल। तो इतनी ही कितने kg उस मिनी ने बेचा है, वो ये 40 रुपये में बेच रही है। तो ठीक है, तो कितने kg मिनी ने बेची है ये बताना है। तो 40 को 360 आया था हमारा, उससे हम डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट गया, उससे 4 9 जा 36, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 kg आ जाएगा। मिनी ने कितना बेचा है, 9 kg फिश बेची है अपनी सार्डिन वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है Bashir has rates 100. He spent 1/4 of the money on squid and another 3/4 of prawns. How मतलब वो जो है उसके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, कितने रुपए हैं टोटल, 100 रुपये हैं उसके पास। ये कह रहे हैं ही स्पेंड 1/4 ऑफ मनी ऑफ स्क्वेड। स्क्वेड का रेट क्या है, स्क्वेड और प्रॉन्स, प्रॉन्स का तो 150 है, स्क्वेड क्या है ये देख लेते हैं। तो स्क्वेड जो है हमारा कहाँ चला गया, स्क्वेड का है 50। ठीक है, 50 है, तो फिर 50 है स्क्वेड का। तो ये कह रहे हैं कि 1/4 ख़रीदा है स्क्वेड का, तो 50 का 1/4 कर दें। तो 50 का 1/4 करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4 और 1 बचा, तो 4 2 जा 8, फिर 4 मतलब 12 रुपये और 50 पैसे ये आया है। अब क्या ये कह रहे हैं 1/4 ऑफ प्रॉन्स, 3/4 ऑफ प्रॉन्स। तो प्रॉन्स क्या है 150 है, इसका 3/4 कर देते हैं हम। तो हमारा ये क्या आएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 बचा, तो 4 7 जा 28 और 0.5 ये हो जाएगा, इतना आया। ठीक है, तो हाउ मैनी किलोग्राम का स्क्वेड ही डिड ही वाइट, ये पहले देखते हैं बाद में। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाई, हाउ मैनी इन्होंने रेट तो पूछे नहीं है, तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है फ़िलहाल। ये कह रहे हैं हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ स्क्वेड ही डिड ही बाई, ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्वेड। 1/4 ऑफ मनी तो मतलब 100 है, इसका 1/4 कर दें, तो 4 2 जा 8 और फिर 25 हुआ, कितना हुआ 25। और हमारा जो स्क्वेड है वो 50 रुपये में है, 50 रुपये में है, 50 का आधा 25 है, तो मतलब उसने कितना ख़रीदा है, ½ kg उसने स्क्वेड ख़रीदा है। क्या ख़रीदा है, ½ kg। फिर ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ प्रॉन्स ही वाइड, तो उसके पास 100 में से 25 उसने स्क्वेड ख़रीद लिए, कितने रुपए उसके पास बचे, 75 बचे, 75। और प्रॉन्स कितने में है, 150 में है, तो 150 का आधा कितना होता है, 75 होता है। तो ऐसे ही इसने मतलब ये आधे किलो मतलब कि ½ kg उसने प्रॉन्स भी ख़रीदा है, ½ kg उसने स्क्वेड भी ख़रीदा है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या लिखा है,
Try something this fact. Here is a tongue twister. Repeat it fast. She sailed on the seashore. She is so that the shell will be no more. मतलब आपको ये बोलना है. Here is a tongue twister. Repeat it fast. Repeat, इसको जल्दी जल्दी बोलना है. She sailed on the seashore. She sailed on the seashore. इस तरीके से क्लियर वर्डों में इसको बोलना है. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे कह रहे हैं वुमेन्स मिंकर बैंक. ठीक है, वुमेन्स की बैंक. ठीक है, तो इसके बारे में क्या बताया गया है? वुमेन्स की मिंकर बैंक यहाँ पे लिखा है. दिस द मीटिंग ऑफ द मिंकर बैंक हैज जस्ट बिगन. जो वुमेन्स की जो मीटिंग है बैंकर बैंक वाली, वो स्टार्ट हो चुकी है. फाजिला इज़ द प्रेसिडेंट. फाजिला जो है प्रेसिडेंट है. 20 फिशर वुमेन हैड मेड देयर ओन बैंक. 20 फिशर वुमेन उन्होंने अपनी अपनी बैंक बनाई है. ईच सेव 25 एवरी मंथ ऑफ एंड पुट्स इट इन द बैंक. और उनमें से हर वुमेन जो है हर महीने 25 रुपये बचाती है और बैंक पे जमा करा देती है. ठीक है. हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ. ठीक है, तो कितनी लोग हैं? 20 लोग हैं. हर एक कितना रुपये बचाती है? 20. ठीक है, 20 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 25 टू ज़ा 50 और 10 ये वाला लगा दो. तो 500 रुपये जो होते हैं वो कलेक्ट होते हैं एक महीने में सबके द्वारा. हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर. तो 1 मंथ में कितना हो रहा है? 1 मंथ में यहाँ से लिखते हैं. 1 मंथ में कलेक्ट हो रहा है 500. तो 12 मंथ में कितना कलेक्ट होगा हमारा? 12 × 500. तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 12 5 ज़ा 60 और 20 और लगा तो 6000 हो गया. तो अभी 10 ईयर की बात कर रहे हैं, तो 10 ईयर में कितना हो जाएगा? 10 ईयर में हमारा हो जाएगा 10 को 6000 से गुणा कर दें. 6000 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 60,000. ठीक है, क्या हो जाएगा? 60,000 हमारा हो जाएगा. अब हमारा यहाँ पे क्या लिखा है? प्रैक्टिस टाइम फिर से है ही. ग्रेसी नीड्स मनी टू बाई ए नेट. ग्रेसी को नेट खरीदना है. ठीक है, और झांसी एंड हर सिस्टर वांट्स टू बाई ए लॉग बोट. झांसी और उसकी बहन जो है वो लॉग बोट खरीदना चाहती हैं. सो दे टेक ए लोन फ्रॉम दियर बैंक. वो अपने बैंक से लोन लेना चाहती हैं. दे विल रिटर्न विद इंटरेस्ट. वो इसको इंटरेस्ट के साथ दे भी देंगी. तो यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रेसी क्या चाहती है? एक नेट खरीदना चाहती है. और झांसी जो है वो झांसी और उसकी सिस्टर जो है एक लॉग बोट खरीदना चाहती है. तो ग्रेसी टूक ए लोन ऑफ 4000 टू बाई ए नेट. तो ग्रेसी ने कितना लिया है लोन? 4000 का लिया है. सी पेड बैक रेट 345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर. तो हर महीने वो 345 रुपये जमा करती है 1 साल तक. हाउ मच मनी डिड सी पे बैक टू द बैंक. हाउ मच उसने कितनी मनी लौटाई है? तो उसने कितना उधार लिया है? 4000 उसने उधार लिया है, लोन लिया है. और 345 जो है हर महीने देती है. तो 12 महीने तक कितना देगी वो? आइए देख लेते हैं. तो उन्होंने हाउ मच मनी डिड सी पे बैक टू द बैंक. तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 12 पंजे मतलब 12 5 जा 60 7 6 हमारा कैरी. 12 4 जा 48 में 6 जोड़ा 54
5 हमारा कैरी हुआ, और 12 3 36, 36 में 5 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 41। तो इतना उसने रुपये दिया है 4180, ठीक है। तो उसने बैंक को कितना रुपया दिया है 4140 रुपया उसने दिया है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, झांसी एंड हर सिस्टर लुक ए लोन ऑफ 21,000 टू बाई ए लॉग बोट। तो उन्होंने 21,000 जो है वो क्या लिया है, लोन लिया है। दे पेड बैक टोटल ऑफ 23,520 इन 1 ईयर। हाउ मच दे बैक एवरी मंथ। तो एवरी मंथ वो कितना रुपया दे रही हैं, और एक साल में उन्होंने इतना रुपया दिया है, ठीक है। तो लोन कितना लिया है 21,000 का। तो हम क्या कर देंगे, 12 को 23,520 से हम डिवाइड कर देंगे। 12 वन जा 12, हमारा यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे भी 1 बचेगा। अब 5 उतारा, 12 9 जा 108। तो हमारा क्या बचेगा, 15 में से 8 गया, 15 में से जब 8 जाएगा तो हमारा बचेगा 7, ठीक है। अब हमने 2 उतारा, और 12 6 जा 72 कट गया, तो अब 0 ये बचा है, 0 यहाँ पे उतारा। मतलब हर महीने उसने कितना रुपया दिया 1960 रुपया दिया है। कितना रुपया दिया है 1960 रुपये उसने हर महीने दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है एर्लियर वुमेन डिड नॉट गो ऑन द बोट टू फिश बट नाउ झांसी एंड सम अदर आर गोइंग टू द बोट्स ड्यूरिंग द डे। झांसी आर changing now, either his bank help them, they have also got a special bus to take their basket and full of fish, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं वो earlier women did not go on boat to fish। जो वुमेन है पहले क्या करती थी, फिश को पकड़ने के लिए बोट पे नहीं जाती थी, बट नाउ झांसी एंड सम अदर्स आर गोइंग टू द बोट ड्यूरिंग ए डे। अब क्या है, कुछ औरतें जैसे झांसी की तरह कुछ औरतें हैं जो दिन के टाइम अब जाती हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। थिंग्स आर चेंजिंग, अब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, और द बैंक्स हेल्प, और बैंक जो है वो उनकी हेल्प कर रहा है। दे हैव आल्सो गॉट ए स्पेशल बस, अब उनको एक स्पेशल बस भी मिली है, ठीक है। टू टेक ए दियर बास्केट फुल ऑफ फिश को रखने के लिए उनको एक बस की सुविधा भी प्रदान की गई है, ठीक है। बस को रखने के लिए नहीं, मतलब वो आने जाने के लिए वहाँ तक उनको हेल्प करने के लिए, और फिश जब पकड़ के लाती हैं तो उनको बस में ले जाने के लिए, उनके घर तक छोड़ने के लिए ये बस की सुविधा भी उनको प्रदान की गई है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगली हमारी न्यू हेडिंग है वो कल मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन ये है कि आपका सर नेम क्या है, ठीक है। आपका सर नेम क्या है वो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपको क्या करना है, कमेंट कर ही देना है। अब आपको हमारी गुरु दक्षिणा देनी है, तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर करना है। इतना काम आपको करना है, ठीक है। ये हमारी गुरु दक्षिणा है। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो सुन के जरूर जाना।